हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं गौरव सर। मैं एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि इसके पहले भी मैंने पूर्व में एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और सारे जितने भी सिलेबस है आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग मैंने सारी चीज़ों को नोट कराया था आपको। और एग्ज़ाम से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर के, उसके संबंध में मैंने आपको बताया था। उसी के अगले क्रम में चलिए, आज हम आपको एक अगला टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है टेंस, जो प्रायः हर एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है और उसमें विद्यार्थी प्रायः जो है समस्याओं को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं। तो हम आपको इस प्रकार हमारी क्लास होगी, जिसमें आपको बहुत ही सिंप्लीफिकेशन एक चार्ट के रूप में मैं सारे मटेरियल्स इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे आप देखने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेंस का। आइए देखते हैं। टेंस, जैसा कि टेंस कहने से ये पता चल रहा है कि यह कहीं न कहीं किसी समय के विषय में हमें बताता है, यह हमें समय का ज्ञान कराता है। कोई भी चीज़ जो कुछ हो रहा है, या तो चीज़ें आपका वर्तमान में होंगी, या चीज़ें आपकी जो है भूतकाल में होंगी, या तो चीज़ें आपकी ऐसी होंगी जो प्रायः भविष्य काल में होंगी। तो इसको हम वन बाय वन करके इन चीज़ों के विषय में देखेंगे कि जो है कैसे इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस को हम काल या समय के रूप में जानते हैं। या तो इसे हम काल कहेंगे या तो समय कहेंगे। काल को ही हम समय कहते हैं। तो टेंस जो है आपका प्रायः 3 प्रकार का होता है, जिसे हम देखते हैं। आइए। टेंस, टेंस हैविंग 3 काइंड्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। तो कुल हमारा कितना टेंस हो गया? टेंस हमारे 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं? जो चीजें हमारी वर्तमान में चीजें हो रही हों उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसे हम वर्तमान काल के रूप में जानते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम प्रायः भूतकाल के नाम से जानते हैं। जो भी चीजें हैं जो बीत चुकी हैं पास्ट में, उसे ही हम पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजें जो प्रायः भविष्य में होने वाली हैं, उसे हम जो है फ्यूचर टेंस के रूप में जानते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। इसे हम भविष्य काल के रूप में जानते हैं। जो भी चीजें भविष्य में होने वाली हैं वह जो है फ्यूचर टेंस का हिस्सा होती हैं। तो ये तो हो गई हमारी टेंस की बात कि टेंस के कितने काइंड होते हैं, टेंस किसे कहते हैं। अब जो है हम जानेंगे कि इसके कितने काइंड्स होते हैं। प्रत्येक टेंस के भी अपने जो है काइंड्स होते हैं। तो टेंस हैविंग ऑलरेडी सब 4 पार्ट्स, दे आर हैविंग सब 4 पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट इज, पहला जो आपका होगा जो है, ये चारों के अपने 4 सब पार्ट्स होते हैं, जिसे हम यहाँ पे इंडिकेट करने जा रहे हैं। पहला जो होता है आपका, वह आपका इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा हमारा जो होता है वह जो है होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और तीसरा हमारा होता है तीसरा जो हमारा होता है वह होता है परफेक्ट, परफेक्ट। और फोर्थ नंबर पे जो होता है हमारा, फोर्थ नंबर पे जो होता है
वो हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है और तीनों के अपने 4 सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम सिचुएशन नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट को हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट को हम कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई कार्य जो है लगातार हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कोई कार्य समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूर्ण हो चुका है, तो परफेक्ट को हम कहते हैं पूर्ण। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह कार्य आपका पूर्ण भी है साथ ही अपूर्ण भी है। तो ये तो हो गई इसके जो है काइंड्स के विषय में। अब इसका हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे इसका हम जो है अनुवाद करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं, इसका हम चार्ट बनाने जा रहे हैं। आप चार्ट देखने का प्रयास करें। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये आपके जो है 4 हो गए। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहला आपका हो गया इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए इसको हम चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें कि इसमें जो है कौन कौन से जो है वर्ब्स की फॉर्म आती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। आप चार्ट से देखेंगे तो शायद आपको समझने में टेंस जो है बेहद आसान समझ में आएगा। तो आप समझने का प्रयास करें। जो है इंडेफिनिट, दूसरा आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका हो गया परफेक्ट और चौथा हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है। उसके बाद हम इसके वर्ब्स के फॉर्म के विषय में बताएंगे और फिर हम बताएंगे कि टेंस में ट्रांसलेशन करते समय कैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज आगे किया जाता है, उसके विषय में बताएंगे। पहले आप चार्ट से ये जानने का प्रयास करिए कि जो है टेंस में कौन कौन सी वर्ब्स की फॉर्म्स आती हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है, उसको पहले आप जान जाइए। तो प्रेजेंट टेंस में जो इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, दैट इज डस एंड डू। डस एक आपका हो गया डस और दूसरा हो गया आपका डू। और इसके बाद आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म यूज करेंगे उसके विषय में देखते हैं। इसमें हमारी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज, एम एंड आर। यहाँ पे 3 प्रकार है, जो है 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म यूज होती है, जो है इज, एम एंड आर। परफेक्ट, परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, इसमें भी 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। पहला होता है हैज और दूसरा होता है हैव, ठीक है। तो अब जो है बात आएगी आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैज और हैव में प्लस बीन को ऐड कर दीजिए तो आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसमें प्लस बीन लगा दीजिए, प्लस बीन।
प्लस बीन ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी जो है ऑलरेडी जो है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगी। तो इसमें हो जाएगा आपका हैज बीन और दूसरा हो जाएगा हैव बीन। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डस और डू का यूज कैसे करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स को यूज करेंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रम में। तो यहाँ पे डस का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। डज हैविंग सिंगुलर नंबर, ये जो है आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है। और डू का प्रयोग हम कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो हम जो है वर्ब्स की जो फॉर्म लेकर के आएंगे वो हम लेकर के आएंगे डू। ये जो है प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है डू। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर नंबर के साथ होता है। इसका जो प्रयोग होगा वह सिंगुलर नंबर के साथ होता है। और एम का प्रयोग जो करेंगे हम, वह आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। आई हमेशा अपने साथ जो वर्ब की फॉर्म्स लेगा, जो है हेल्पिंग वर्ब्स की, वो जो है एम लेता है। और आर का प्रयोग हम कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर का हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ आपका आर का प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचनकर्ता आप पहले से ही जानते हैं कि एक वचनकर्ता किसे कहते हैं, बहुवचनकर्ता किसे कहते हैं। जिससे एक इकाई का बोध होता है उसे हम एक वचनकर्ता कहते हैं, जिससे दो या दो से अधिक इकाई का बोध होता है उसे हम बहुवचनकर्ता कहते हैं। यह बहुत सिंपल बात है, यह प्रायः आप लोग पहले से जानते हैं। हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हैज का प्रयोग जो होगा वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा, और हैव का जो प्रयोग होगा वह जो है आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम जो है हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज बीन हैव बीन भी वही इन द सेम सेंस, हैज बीन जो है सिंगुलर नंबर के साथ और हैव बीन जो है प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करेंगे। अब बात आती है आपकी जो है पास्ट टेंस की। अब आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करने जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू रिगार्डिंग योर टेंस क्लासेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट टेंस, because it's having a large emergency or importance regarding the how to translate Hindi to English and English to Hindi. प्रेजेंट टेंस में आपकी देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आपकी दो प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं, जो है वह है डज और डू। दूसरा कंटिन्यूअस में इज, एम और आर। परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज और हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन। अब पास्ट टेंस की बात आती है। पास्ट टेंस में जो है आपका एक ही प्रकार का जो है हेल्पिंग वर्ब होता है और वह होता है डिड। डिड का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, डिड एक ऐसी सहायक क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो इकलौती है, अकेले होती है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हम प्रायः सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के ही साथ हम जो है डिड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। देखने का आप प्रयास करें कौन कौन सी वह हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स यूज हो रही हैं। प्रायः स्टूडेंट्स इसी चीज में गलतियां कर जाते हैं। जब भी उनको सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलता है एग्जाम्स में, उनके सामने जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर जब फॉर्मेट होते हैं तो वह प्रायः कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। तो उसमें ऑप्शंस भी दिए होते हैं, प्रायः ऑप्शंस में आपको जो है एक चूज करना पड़ता है, जिसमें आप जो है प्रायः जो है मिस्टेक कर जाते हैं। यह आपकी एक ब्रीफ क्लास है और एक आपको सिर्फ एक सिनाप्सिस, एक संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि टेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं एग्जाम की दृष्टि से और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एक होती है वॉज और दूसरी होती है वर। तो वॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं,
जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ एक आपकी और जो है सब्जेक्ट का फॉर्म यूज होता है, वो होता है आई ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ। यहाँ पे ही सी इट या कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या आई हो तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। और वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वह जो है प्लूरल नंबर का हो तो वहां पे हम जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम जो है प्लूरल नंबर के साथ कर देते हैं। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में यह देखना जरूरी है कि इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म यूज करेंगे। इसमें आपका एक ही प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है और वो होता है आपका हैड। इसमें एक ही प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है, वह होता है हैड। हैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हैड का प्रयोग किया जाता है आपका जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों ही जो है कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता आपका सब्जेक्ट जो है चाहे आपका सिंगुलर नंबर का हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का हो, दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट क्रम में, अब हम चलते हैं इसी का जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी एक ही प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती है और वह होती है आपका हैड बीन। हैड में आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बीन यूज कर देना है। इसमें ऐड करना है प्लस बीन। यहाँ पे आप प्लस बीन ऐड कर दीजिए तो आपका सिंपल सा है कि आपका जो है हेल्पिंग वर्ब जो है फॉर्मेट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्रम में, आपका जो है तीसरा टेंस जो है आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि कोई चीज भविष्य में जो बातें हो रही हों, जो बातें कही जा रही हों, उसे ही हम भविष्यत काल या भविष्य काल के नाम से जानते हैं। और फ्यूचर टेंस में आपका जो है कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स यूज होंगी, हर टेंस में, चाहे वह इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटिन्यूअस का हो, चाहे वह परफेक्ट का हो, चाहे वह परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स का फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वह होती है आपकी विल और शैल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, अब उसके विषय में जानते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपकी जो है दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वो होती है विल बी और शैल बी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, दैट इज विल बी एंड शैल बी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब आपको अगर नॉर्मली इजिली रूप में समझना हो तो आप जान ही रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में प्रायः विल और शैल लग रहा है, तो उसमें ही थोड़ा बहुत चेंजिंग होकर के कुछ उसमें चेंज हो जाएगा, जिससे वह जो है अपना एक वर्ब का फॉर्म फॉर्मेट कर लेता है। जैसे यहाँ पे विल और शैल था तो विल और शैल में हमने प्लस बी को ऐड कर दिया तो वह जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट जो आपका टेंस है वह होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला जो टेंस होगा आपका वह होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब आइए हम अगले क्रम में इसको देखने जा रहे हैं। देखने का आप लोग प्रयत्न करें क्योंकि यह चार्ट है, चार्ट से अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है आपका इस प्लेटफॉर्म पे कि आप कभी टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते समय आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो आइए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम अब चलते हैं अगले क्रम में। यहाँ देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगली जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का फॉर्म हम यूज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी जो है जो हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म होगी वो होगी विल हैव एंड शैल हैव। देयर आर two kinds of helping verb in future perfect tense, that will be जो है
विल हैव एंड शैल हैव। शैल हैव। अब अगला आपका जो जो है अब लास्ट का जो क्रम आता है वह आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो, उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, उस हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आपको बीन ऐड कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस बीन, यहां पे आप प्लस बीन ऐड कर दीजिए तो आपका जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है बन जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं यह हम कैसे इन हेल्पिंग वर्ब्स का किस किस सब्जेक्ट के साथ कैसे कैसे इसका यूज होता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, उसके विषय में हम जानेंगे। विल और शैल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड व्हाट kind of subject we are going to use, we are going to have along with this helping verb. I will clarify it, try to understand everybody. अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर। विल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, विल का प्रयोग हम करेंगे जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। और शैल का प्रयोग कहां करेंगे, आई एंड वी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, वी यूज द हेल्पिंग वर्ब फॉर्म शैल। शैल का प्रयोग हम प्रायः आई और वी के साथ करते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगला हमारा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका आ रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सी जो है वर्ब्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करने जा रहे हैं इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करें। विल बी एंड शैल बी, विल बी का प्रयोग भी हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और शैल बी का जो यूज होगा वह होगा प्रायः आई और वी के साथ। आई और वी के साथ हम जो है शैल बी का प्रयोग करते हैं। इन द सेम प्रोसेस विल हैव एंड शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है आप विल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और आप शैल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आइए हम इसके विषय में देखते हैं। विल हैव का प्रयोग जितने भी आपके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम प्रायः विल हैव का प्रयोग करते हैं। और शैल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, शैल हैव का प्रयोग हम जो है अपना आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी के साथ हम जो है शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इन द सेम सेंस विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन का जो प्रयोग होगा वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा और शैल हैव बीन का जो प्रयोग होगा वह जो है आई और वी के साथ होगा। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी जो है यहाँ पे टेंस में कौन कौन सी हम हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म और किस नंबर के सब्जेक्ट के साथ लेकर के आते हैं इसके विषय में मैं गौरव सर आपको यहाँ पे बताया। अब हम देखेंगे हिंदी वर्जन के हिसाब से कैसे हम टेंस को पकड़ते हैं कि कौन सा टेंस है, कैसे हमें ये पहचान होगी कि किस टेंस में हमको कैसे जो है ट्रांसलेशन करना है। तो आइए आगे हम इसी नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। इसी चार्ट के माध्यम से ही हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपका पहला है प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है तो उसको हम बताएं। अगर आप हिंदी वर्जन से लेंगे तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि हिंदी शब्द आए तो उसे स्टूडेंट्स ये समझना चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह हंसता है, वे खेते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड ले लीजिए जहां पे ता है, ती है, ते है का सेंस आ जाए, वही जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहां पे हमारी क्या पहचान है इंडेफिनिट में, ता है, ती है, कौन सा है, ता है, ती है, ते है, ये सब अगर वर्ड्स आ रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो आप ये समझ जाना
कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। अब आगे हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहने से ये पता चल रहा है कि कोई कार्य जो है लगातार हो रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है। तो वही जो है इसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी जो पहचान है वो क्या है, रहा है, रही है। ऐसे वर्ड्स अगर हिंदी में आ रहे हैं जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, अगर इस तरह का हिंदी शब्द लास्ट में आ रहा है सेंटेंस का, तो वह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कहने से पता चल रहा है कि कार्य के समाप्ति के विषय में बात किया जा रहा है, यानी कि कार्य जो है वह आपका समाप्त हो चुका है। तो समाप्त हो चुका है यानी कि चुका है, चुकी है। अगर कोई हिंदी सेंस दे रहा है तो आप ये बच्चों समझ जाइए कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसका आइए हम देखते हैं, चुका है एंड चुकी है। चुका है, चुकी है, ये सेंस आता है। और बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन लगाने का अभिसाय है कि यहां भी रहा है, रही है का सेंस तो रहेगा, लेकिन साथ में इसमें प्लस टाइम भी जुड़ा रहता है। इसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ जो है टाइम भी दिया रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसी का भी हो, उसमें जो है प्लस टाइम ऐड होता ही है कि 2 घंटे से जा रहा है, 2 दिन से जा रहा है, या इतने समय से, कोई भी समय, कोई भी कार्य कितने समय से किया जा रहा है कंटिन्यू फॉर्म में, वह जो है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट होता है। और इसमें 2 बातें आ जाती हैं कि सिंस और फॉर्म। इसमें एक एडिशनल चीज यूज हो जाती है, एक इसमें एडिशनल जो है अतिरिक्त जो है चीज इस्तेमाल होती है, सिंस और फॉर। इसमें देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थिंग्स विच वी यूज अलोंग विद द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दैट इज सिंस एंड फॉर। क्या क्या होता है, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग। जब हम आपको टेंस में आगे पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन कराएंगे, तो बताएंगे कि सिंस का प्रयोग कहां करेंगे और फॉर का यूज कहां करेंगे। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन टाइम होता है और एक अनसर्टेन टाइम होता है। सर्टेन टाइम के लिए जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई कार्य निश्चित है जो है तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे, और कोई कार्य अगर अनिश्चित रूप में है तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं, इसके विषय में जब हम आपको डिटेल क्लास लेंगे, जब आपको ट्रांसलेशन कराएंगे, इसके आगे की क्लास में आपको रिलीज करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए अब यहां पे देखते हैं पास्ट। यह तो रही पहचान की बात। अभी हमने आपको 4 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हमने आपको बताया कि इसकी पहचान क्या होती है, टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट क्रम में आएगा वह आता है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब ही है कि बीत जाना, किसी चीज का जो है समाप्त हो जाना, यानी कि कोई कार्य जो है पहले कभी हुआ था, तो वही पास्ट का विषय होता है। तो आइए हम पास्ट में जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है क्या पहचान होती है। इसकी पहचान होती है था, ती थी, ते थे, या ये इसका सेंस आता है। ता था, ती थी, ते थे, जैसे वह जाता था, खाता था, पीता था, किसी का, या वह गया, काम किया, ये काम किया गया, ऐसा कोई सेंस आ रहा है, तो इससे ये पहचान मिलेगी कि ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए नेक्स्ट क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यही टेंस है। इसमें हमारा जो है रहा था, रही थी, रहे थे का सेंस आता है। रहा था, रही थी, ठीक है। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि हिंदी शब्द आए तो हमें यह समझना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे जो है
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। तो अब आइए नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका अगला टेंस है और इस टेंस में हम जो है चुका था एंड चुकी थी, या था, ये थी, ये थे का सेंस देता है। जैसे वह जा चुका था, वह खा चुका था, वह ये काम, ये पुस्तक पढ़ चुका था, तो इसमें था, थे, थी, चुका के साथ सेंस लेकर के आता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्रम में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहने से क्या अभिप्राय होता है, कौन सा इसमें हम पहचान यूज करते हैं? इसमें जो है जो सेंस आता है वह रहा था, रही थी, रहा था, रहा था, रही थी, प्लस टाइम। ठीक है, प्लस टाइम जुड़ा होता है। जैसे वह 2 घंटे से जा रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह जो है 1989 से ये कार्य कर रहा था, या वह अनादिकाल में कोई कार्य हुआ, या कोई भी जहाँ पे रहा था, रही थी के सेंस के साथ जो है टाइम की बात की जाए तो वहाँ हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्रम में। आइए अब हम देखते हैं कौन सा हमारा अगला टेंस आने वाला है, वह आपका होगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का जब इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसकी जो पहचान होती है, हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा टेंस है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा गा, गे, गी का सेंस आता है। गा, गे, गी। जैसे वह जाएगा, वह हंसेगा, वह पढ़ेगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है कि वह भविष्य में यह काम किया जाएगा। अगला जो हमारा टेंस होगा वह होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यही चीज जो हमारी होती है वह होगा हमारा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे। ओके, अब बात आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है हमारा कौन सा पहचान होगा, वो होगा चुका होगा, चुकी होगी। क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी। यानी कि वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह काम कर चुके होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट है वह है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी रहा होगा, रही होगी की सेंस आता है, लेकिन इसके साथ प्लस टाइम जुड़ा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमने आपको इस क्लास के दरमियान ये चीजें बताई कि कौन कौन सा टेंस होता है, टेंस क्या है, टेंस में जो है कितने प्रकार होते हैं, टेंस में किन चीज़ों की बात की जाती है, और साथ ही हमने आपको ये बताया कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स का फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी फॉर्म आती है और किस सब्जेक्ट के साथ उसका हम यूज़ करते हैं। साथ में ही हमने आपको यह बताया कि हम कैसे टेंस की पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, कैसे जो है हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे अब आपको एकांश एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं गौरव सर अब आपको इसकी डिटेल क्लास लेके चलूंगा, बताऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।